फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो किसी से डरकर भाग रही होती है और वो भागते भागते एक छत पर चली जाती है और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो रेड कलर की हुडी में उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो लेडी उन लोगों से डरकर छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक इमाम को दिखाया जाता है जिसे मस्जिद में एक आदमी धमका रहा होता है। वो आदमी उस मस्जिद को तुड़वाकर एक मॉल बनवाना चाहता है और वो इमाम से कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम एलिफ होता है। एलिफ का अपनी उम्र से बड़े एक आदमी के साथ अफेयर होता है जिसका नाम जैन था। जैन एक बहुत अमीर आदमी है और वो एलिफ की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता है और इसी वजह से एलिफ उसके साथ बहुत खुश है। हालांकि एलिफ जानती है कि जैन उसे कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वो फिर भी अपना रिश्ता जैन के साथ कंटिन्यू रखती है। एक दिन जैन एलिफ को एक अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर ऊपर नीचे जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं थी बल्कि एक लिफ्ट थी जिससे ऊपर या नीचे जाया जा सकता है। एलिफ को वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है और जैन वो अपार्टमेंट एलिफ को गिफ्ट कर देता है और साथ ही एक कार भी गिफ्ट करता है जिसे देखकर एलिफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी दिन वहाँ पर शिफ्ट भी हो जाती है। लेकिन इस बिल्डिंग में हर जगह ट्रायंगल शेप की पिक्चर और एक 1 आइड ट्रायंगल शोपीस भी रखा हुआ था जो कि बहुत अजीब था। अब एलिफ को इस अपार्टमेंट पे शिफ्ट होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे कुछ आवाजें आया करती थी और वो आवाजों को सुनने की कोशिश करती थी तो वो आवाजें तभी बंद हो जाया करती थी। तभी एलिफ की पड़ोसन फुसुन उसके घर पर आती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है। एलिफ उनके घर डिनर पर जाती है तो वो वहाँ पर उनके पोते से मिलती है जिसके चेहरे पर अजीब सी चोट का निशान था। जब वो उनके घर पर देखती है तो उनके घर पर भी 1 आई ट्रायंगल शेप का शोपीस है और उनके घर पर भी इसी तरह की डेविल की पिक्चर बनी हुई है। फुसुन बताती है ये पिक्चर इस अपार्टमेंट के हर एक रूम में पहले से ही है। तभी एलिफ को डिनर करते करते उल्टी आने लगती है और तभी वो भागकर अपने फ्लैट में चली जाती है और वहाँ जाकर उल्टी करने लगती है। उसी रात एलिफ को रात में कुछ डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई थी और अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर एलिफ को बताता है कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। एलिफ ये सुनकर हैरान हो जाती है और साथ ही सोचती है उसे ये अबॉर्शन जल्दी से जल्दी कराना होगा वरना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ ही जैन से भी बात करनी होगी। बातों ही बातों में एलिफ को पता चलता है कि आज 18 अप्रैल है जिसे सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि एलिफ को जहाँ तक याद है जब उसे ये प्रॉब्लम हुई थी तब 25 मार्च थी और 30 मार्च को एलिफ का बर्थडे भी था जो कि वो अपना बर्थडे जैन के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। 25 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में एलिफ के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। क्लिनिक से निकलने के बाद एलिफ जैन को फोन लगाती है पर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है और उसकी जैन से बात नहीं हो पाती। अब एलिफ अपने अपार्टमेंट की तरफ आती है जहाँ लिफ्ट में उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम गुनुल होता है। गुनुल की बातों से पता लगता है कि वो एलिफ को 1 हफ्ता पहले ही मिल चुकी हैं, लेकिन एलिफ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लिफ्ट से निकलते वक्त गुनुल एलिफ से कहती है कि उसे बेबी बॉय ही होगा। एलिफ जैसे ही अपने कमरे में आती है तभी फुसुन का पोता वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि फुसुन उसकी ग्रैंड माँ नहीं है। तभी वहाँ पर फुसुन आ जाती है और वो एलिफ से कहती है कि वो इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि वो लोगों की अटेंशन पाने के लिए इसी तरह का झूठ बोलता है और उसका इस कंडीशन में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। मतलब एलिफ की प्रेगनेंसी के बारे में उसके पड़ोसियों को भी पता था। अब उसी रात फिर से एक डिमोनिक स्पिरिट उसके पास आती है जिसे देखकर एलिफ बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो अचानक से अपने आप को अपने बॉस के सामने बैठा हुआ पाती है। एलिफ को ऐसा लगता है शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब वो बाहर आकर अपने कलीग अली से बात करती है तो उसे पता चलता है कि आज की डेट 14 मई है जिसे सुनकर एलिफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि फिर से 1 महीना बीत चुका था जिसके बारे में एलिफ को कुछ भी याद नहीं था। एलिफ फिर से अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहां जाकर अपने बाथरूम में नहाने लगती है। एलिफ देखती है कि उसका बाथ टब अचानक से खून से भर गया है जिसे देखकर एलिफ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अगले दिन
अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर के पास जाकर उसे पता चलता है फिर से 1 महीना गुजर चुका है और आज की डेट 15 जून है। एलिफ ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसे वक्त का पता क्यों नहीं चल रहा है। वो डॉक्टर से अबॉर्शन के बारे में बात करती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि अब अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर डॉक्टर एलिफ से पूछता है कि जब वो पिछले हफ्ते चेकअप कराने के लिए आई थी तब वो अपने बेबी को लेकर बहुत ज्यादा खुश और पॉजिटिव थी, तो अब वो अबॉर्शन क्यों कराना चाहती है। तो एलिफ अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर एलिफ को एक साइकेस्टिक का नंबर देते हैं। अब एलिफ उस डॉक्टर से जाकर मिलती है तो वो एलिफ को बताते हैं कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होना एक आम बात है और साथ ही वो अकेली रहती है, इसलिए उसे टाइम का पता नहीं चलता। और वो एलिफ को कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। अब एलिफ देखती है कि उस डॉक्टर के यहाँ भी उसी तरह के ट्रायंगल साइन बने हुए हैं, जिसे देखकर एलिफ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो फिर से जैन को कॉल करने लगती है, लेकिन इस बार भी जैन का फोन नहीं लगता। इसीलिए एलिफ डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त अली को सारी बातें बताएगी। अली उसे बताता है कि उसे ये सारी बातें जैन को बता देनी चाहिए और अब एलिफ जैन के लैंडलाइन नंबर पर फोन करती है और फाइनली उसकी बात जैन से हो जाती है। एलिफ जैन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है फिलहाल वो उसे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि वो बिजनेस टूर से बाहर जा रहा है और वो उसके खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा भेजेगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें जैन की वाइफ सुन लेती है और अब जैन की वाइफ एलिफ के घर जाती है और उससे कहती है कि वो ये शहर छोड़कर चली जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर जैन की वाइफ एलिफ के घर से बाहर आती है, तभी उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है और जैन की वाइफ वहीं पर मर जाती है। एलिफ अली को ये सारी बातें बताती है तो अली एलिफ का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर घुमाने के लिए ले आता है, जहाँ पर एलिफ को अपने पड़ोसी भी दिखते हैं जो उसका हर जगह पीछा कर रहे होते हैं। एलिफ अपने पड़ोसियों से छुपकर वहाँ से निकल जाती है और फिर उसी रात फिर से एक डिमन उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपने आप को क्लिनिक में पाती है। और आज की डेट 10 अगस्त थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस महीने में वो चौथी बार यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आई है और उसके साथ हर बार की तरह उसके पड़ोसी फुसुन और गुनुल भी आए हैं। और अगले ही पल वो अपने आप को अपने फ्लैट पर पाती है और देखती है कि उसका पेट अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। तभी उसको उसके फ्रेंड अली का फोन आता है और उसे पता चलता है कि आज 28 सितंबर है, मतलब कि 1 महीना और गुजर चुका है। अली एलिफ को बताता है कि जिस फ्लैट में वो रहती है उससे पहले वहाँ पर एक कपल रहा करता था जिसका एड्रेस उसने किसी तरह से निकाल लिया है। अब वो दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है। वो बताता है कि जब वो उस फ्लैट में रहा करता था तो उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने लेडी देखी थी वही इसकी वाइफ थी। अब एलिफ नोटिस करती है कि यहाँ पर भी उसी तरह की पिक्चर और 1 आई ट्रायंगल शोपीस रखा हुआ है। अब वो दोनों अली के घर पर आकर उन साइन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ये एक इल्यूमिनाटी का साइन है जो कि एक शैतानी कल्ट है और यहाँ पर इल्यूमिनाटी का एक ही मोटिव है, शैतान को इस धरती पर लेकर आना। जब वो दोनों इस पर सर्च कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक डिमोनिक स्पिरिट उनके पास आ जाती है। अब ये सब जानने के बाद एलिफ को अपने फ्लैट में रहते हुए डर लग रहा था और इसीलिए अली उसे अपने फ्लैट में रहने के लिए बोल देता है और वो अपना सामान लेने के लिए अपने फ्लैट में जाती है और एलिफ के निकलते ही वो स्पिरिट अली को मार देती है। अली की मौत से एलिफ बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है और वो अब जैन के घर जाने का डिसाइड करती है। जैन के घर जाकर पता चलता है कि जैन भी एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है और अब एलिफ बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। अब एलिफ अपनी मदद के लिए एक इमाम के पास जाती है और ये इमाम वही होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एलिफ को ऐसा लगता है कि उसके फ्लैट में कुछ है, लेकिन वो इमाम एलिफ को बताता है कि उसके फ्लैट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक कर्स्ड है क्योंकि उसके ऊपर इल्यूमिनाटी का पूरा कंट्रोल है। ये सुनकर एलिफ डिमोनिक रूप में आ जाती है और उस इमाम पर हमला कर देती है और वो इमाम डर कर भाग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिफ उसी इमाम की बेटी है। अब एलिफ अपना अबॉर्शन कराने के लिए जाने लगती है, तभी उसका रास्ता फुसुन रोक लेती है और उसे अबॉर्शन कराने नहीं देती।
अब एलिफ अपने फ्लैट पर आती है तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसकी अलमारी के पीछे से आ रही होती हैं। एलिफ अपनी अलमारी को हटाकर देखती है तो उसे कुछ सीढ़ियाँ दिखती हैं जो कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जा रही होती हैं और जहाँ पर वो जाकर देखती है कि किसी तरह के कल्ट के लोग रेड कलर की हुडी में कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और ये लोग और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ही थे जो कि इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में अपनी मीटिंग और अपने रिचुअल परफॉर्म किया करते थे। एलिफ देखती है कि उन लोगों ने कुछ औरतों को भी बंदी बनाया हुआ है और अचानक से एलिफ पर अटैक हो जाता है और एलिफ को ऐसा लगता है कि उसकी आंख में कुछ चुभा है और अब जैसे ही एलिफ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर बंधा हुआ पाती है और उसे पता चलता है कि आज 31 दिसंबर है और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली है, जहाँ पर फुसुन और गुनुल के साथ वो डॉक्टर भी दिखाई देता है और ये सब इल्यूमिनाटी के ही मेंबर होते हैं। और यहाँ पर एलिफ को पता चलता है कि ये सब उसके पिता की वजह से ही उसके साथ हो रहा है, क्योंकि उसके पिता ने किसी वजह से इल्यूमिनाटी के साथ उसका सेक्रीफाइस किया था। असल में उसके पिता अपना सेक्रीफाइस करना चाहते थे पर इल्यूमिनाटी को एक फीमेल की जरूरत थी, क्योंकि इल्यूमिनाटी को एक शैतान को इस धरती पर लेकर आना था। अब वो डॉक्टर एलिफ को एक इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से एलिफ बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर उसके पिता उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले उसके पिता उसे बचा पाते वहाँ पर एक डिमोनिक स्पिरिट आ जाती है और उसके पिता को मार डालती है। एलिफ मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है और वो उसी लिफ्ट में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो फुसुन के पोते को देखती है जो कि एक डिमोनिक स्पिरिट होता है और उसी लिफ्ट में एलिफ एक बच्चे को जन्म देती है जो कि शैतान होता है और उसके पैदा होते ही ज़ैन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और वही इल्यूमिनाटी कल्ट का हेड भी था और ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ था। अब एलिफ ने शैतान को जन्म दे दिया था तो इन लोगों का एलिफ से कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए ज़ैन अब एलिफ को अपने हाथों से मार देता है। इसके बाद हमें फिल्म की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी इमाम को धमका रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि ज़ैन था और जिससे बचने के लिए इमाम उस बिल्डिंग में जाकर इल्यूमिनाटी से मदद मांगता है, जिसके बदले इल्यूमिनाटी इमाम को एक सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है और वो इमाम ना चाहते हुए अपनी बेटी का सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन इमाम को ये नहीं पता था कि जिस ज़ैन से बचने के लिए वो इल्यूमिनाटी के पास आया है असल में वही ज़ैन इल्यूमिनाटी का हेड था और जब इमाम को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आता है और डील तोड़ने की वजह से डीमन इमाम को मार देता है, क्योंकि सेक्रीफाइस के बाद एलिफ अब इल्यूमिनाटी की प्रॉपर्टी थी और ये सब इमाम ने मस्जिद को बचाने की वजह से किया था। और आखिर में एलिफ की आंख इसीलिए फोड़ी गई ताकि वो शैतान को जन्म देने के लिए तैयार हो सके और वन आई डीमन का सिंबल बन सके। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।